हेलो गाइस। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोर जावा में हमने जस्ट एक छोटा सा सिंपल सा हेलो वर्ल्ड यानी हाई डियर हेलो वर्ल्ड की जगह पर हमने हाई डियर प्रिंट किया। अब ये प्रिंट करना क्यों जरूरी है कि इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे कंपाइलर्स वगैरह ठीक से काम कर रहे हैं क्या नहीं। हाँ। सो अब यहाँ पर कंपाइलर वगैरह सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कोर जावा के अंदर हमें क्या क्या पता होना जरूरी है। तो डेनिस रिची ने बनाया था कोर जावा के, यानी डेनिस रिची नहीं, तो किसने बनाया था। सो फादर जिन्हें बोला जाता है, आप आराम से जाके कोर जावा को सर्च कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग को किसने बनाया था और जावा प्रोग्रामिंग को किसने बनाया था, मेक श्योर कि कंफ्यूजन ना हो। सो कोर जावा अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नॉर्मली कोर जावा और कोर जावा फाउंड एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह 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 वगैरह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वॉल्व सिंटैक्स वेरिएबल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स उप्स कंसेप्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शंस होता है। इनके सब के बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन देख सकते हैं। तो फाउंडर, ये अगर आप कोर जावा फाउंडर दे देना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखता हूँ फाउंडर। So James Gosling, Dennis Ritchie programming के founder है. So James Gosling is widely recognized as a founder of a lead designer of the Java programming language. He developed Java while working on Sun Microsystems. बाद में उसे Oracle ने ले लिया, वो बात अलग है। और जावा ये नाम पढ़ने से पहले वो एक एजलैंड का नाम था। सो उसका कोई ट्रेडमार्क नहीं था, इसलिए उन्होंने जावा नाम सोचा बिकॉज ऑफ वो तब उस टाइम पर जो एक्सप्रेसो फेमस थी वो जावा आइसलैंड से लिया जाता था, यानी कॉफी बीन्स वहां से आती थी। सो उस तरह से उन्होंने वो जावा नाम दिया। उससे पहले वो ओक ट्री वगैरह यानी बताया जाता है। सो हमें तो नहीं पता, जेम्स गॉसली ने तो हमें आके कभी बताया नहीं, बट इट जस्ट थिंक है तो बताना है तो बता दिया मैंने कि इस तरह से यहाँ पर इसका नाम पड़ा जावा। 1995 से इवॉल्व हुआ। सो कोर कंपोनेंट ऑफ जावा प्लेटफॉर्म गोस्लिना इज ऑफन रेफर्ड एज द फादर ऑफ जावा। सो ये था एक जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ जावा। सो इसको ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब तो नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर तो हमने हाइडियर वगैरह प्रिंट करके देख लिया था। नेक्स्ट पार्ट पर देखूंगा यहाँ पर कि अ, आपको यहाँ पर फाइल फोल्डर किस तरह से बना सकते हो और उसके अंदर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। राइट क्लिक ऑन एसआरसी न्यू, और यहाँ पर आप पैकेजेस बना सकते हो, जितने चाहे मल्टीपल पैकेजेस बना सकते हो। इसका मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर आप फोल्डर्स बना सकते हो, मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देना चाहूँगा सेकेंड, या फिर आपको यहाँ पर ले लेता हूँ 2.0। आप इस तरह से अगर लिखो तो इट्स गलत बात है। टू यानी टू से भी स्टार्ट मत करना। मैं सेकंड डे इस तरह से नाम दे देता हूँ, सेकंड डे। और या फिर कोर जावा 2 इस तरह से नाम दे देता हूँ, जिससे आपको सारे पार्ट्स मिल जाए। कोर जावा 2.0 अगर मैं करूँगा 0.0 भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस होगा, तो मैं अंडरस्कोर 0 आप ले सकते हो फर्स्ट वीडियो की तरह। मेक श्योर कि मैं 2 ही लिखूंगा, ठीक है। अंडरस्कोर 0 कर देता हूँ, अगर इसके अंदर आप वीडियोस बनाएंगे तो नहीं बनाऊंगा। 2 इट्स जस्ट अ पैकेज, और ये एंटर करूंगा तो यहाँ पर एक पैकेज बना के आ जाता है। वो कहाँ पर बनेगा, डी ड्राइव के अंदर ही आप फाइल को ओपन कर सकते हो। फाइल के अंदर अगर आप जाओगे दिस पीसी के अंदर आप डी ड्राइव के अंदर कोर जावा यूट्यूब, जो कि अभी हमने वर्कस्पेस बनाया था फर्स्ट डेमो, उसके अंदर जो एसआरसी फोल्डर रहेगी उसके अंदर कोर जावा एक पैकेज बना, यानी एक फोल्डर बना। इस फोल्डर के अंदर अभी हमने कुछ नहीं लिखा था, मैं राइट क्लिक ऑन दिस फोल्डर और न्यू यानी पैकेज के ऊपर करना है और यहाँ पर क्लास बनाना है। क्लास को भी नाम दे देता हूँ एज अ सेकेंड डे। ओके,
सेकेंड डे इस तरह से नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर आप सेकेंड डे, इवन आप अगर गलती से यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हो, अब यहाँ पर मैंने सेकेंड डे लिखा है, सो ये सेकेंड डे यहाँ पर भी नजर आ जाएगा। सो ये इतना ही पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट की मैं यहाँ पर गलती से सेकेंड डे स्मॉल लेटर के अंदर लिख दिया, या फिर मेरा जो मुझे नाम निकला था वो गलत था। सो मैं यहाँ पर करना चाहूँगा डेमो सेकेंड। ओके, सेकेंड, डेमो सेकेंड। सो इस डेमो सेकेंड को किस तरह से, अभी यहाँ पर तो एरर देखने को मिल रहा है आपको। हाँ, सो इस एरर को आप रिजॉल्व कर सकते हो, राइट क्लिक ऑन दिस फाइल, और यहाँ से आप रिफैक्टर कर सकते हो बड़ी आसानी से। सो रिफैक्टर करके रीनेम कर सकते हो, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, और बाद में आप ओके करके उसको चेंज कर सकते हो। सेकेंड तरीका है, आपको यहाँ पर लास्ट में कहीं तो क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद बस आपको कर्सर ले जाना है इसके पास, क्लिक नहीं करना है, मैं अभी कहता हूँ, क्लिक नहीं करना है, बस ले जाना है कर्सर। कर्सर जैसे ही ले जाओगे वापस कर्सर लाना है, रीनेम फाइल टू डेमो सेकेंड जावा। सो बस आपको इसको सिलेक्ट कर देना है, और ये ऑटोमेटिकली आपका नाम चेंज कर देगा इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर आपको मेन लिखनी है। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग, और ये आर्गुमेंट्स लिखना जरूरी है। सो ये हो जाने के बाद यहाँ पर हम सिसआउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करेंगे, सिस्टम डॉट आउट, मेक श्योर कि आउट डॉट प्रिंट। अब यहाँ पर प्रिंट करूंगा। सो मैं यहाँ पर आपको थोड़ी कुछ चीजें बताना चाहूंगा, एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने लिखा यहाँ पर हाय, और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पर लिखना चाहूंगा मैं हाय डियर। ओके, इट्स जस्ट सिंपल हाय डियर बोलकर मैंने लिखा। सो यहाँ पर प्रिंट मेथड की वजह से क्या होगा कि वो एक ही लाइन के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ पर हाय डियर एक दूसरे को चिपक के आपको मिलेंगे। सो ये नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में डेटा दिखना चाहिए कि मल्टीपल्स लाइन के अंदर, हमने मल्टीपल लाइन्स यूज किया तो मल्टीपल लाइन्स के अंदर। सो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हो, जिसको आप बैकस्लैश एन बोलते हैं। बैकस्लैश एन से क्या हो जाता है, वो एंटर की प्रेस कर देता है, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट लाइन पर डेटा देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, हाय और डियर बाद में नेक्स्ट लाइन पर आया। सो अब ये पार्ट तो हो गया सिंपल वे में, बट सी प्रोग्राम के अंदर आप इस तरह से कर सकते हो, पर जावा प्रोग्राम के अंदर उन्होंने क्या कर दिया कि ये वाला पार्ट ही निकल दिया, और यहाँ पर आप डायरेक्टली एलन को यूज कर सकते हो। एलन, प्रिंट एलन बोला जाता है इसे। सो प्रिंट नेक्स्ट लाइन, सो राइट क्लिक किया आप, फिर से यहाँ पर राइट क्लिक एंड रन एज जावा एप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाय डियर, ये इस तरह से नजर आएगा। सो ये हो गया कुछ छोटी मोटी बात है जो कि इसके बारे में पता होना जरूरी है। सो हमें ये वाला पार्ट यहाँ पर नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट यहाँ पर ही चाहिए, जो कि अच्छा लगेगा। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप यहाँ पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर करना चाहूंगा कोडिंग स्टार्टेड। कोडिंग स्टार्टेड, और ये कुछ इस तरह से राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, और ये कोडिंग स्टार्टेड बोलकर आ गया। अब यहाँ पर करना चाहूंगा मैं 3+2, यानी आंसर आना चाहिए 5 ऑब्वियसली। सो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पर आप 3 5 के किया आ गया, यानी आप यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस करके दिखा देता हूँ, माइनस मल्टीप्लिकेशन आप करना चाहते हो मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। हम यहाँ पर 10/2 करना चाहूँगा, सो 10/2 कर सकते हो हम। सो इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ आराम से इजीली कर सकते हो हम जावा की हेल्प लेकर। सो ये यहाँ पर सारे के सारे आउटपुट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो ये हो था एकदम सिंपल इंट्रोडक्शन इसके बारे में। सो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, और अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि मुझे कुछ डेटा दिखाना है, एडिशन इज बोलकर इस तरह से, सो वो वाला पार्ट भी आप दिखा सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप वो पार्ट करना चाहते हो तो मेक श्योर इस टर्म को बोला जाता है कॉन्केटिनेशन। सो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडिशन इज, और उसके बाद कुछ डेटा दिखाना चाहूंगा, सो यहाँ पर एक स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्लस ऑपरेटर को।
अब मैं यहाँ पर प्लस ऑपरेटर को लिख देता हूँ। अगर एक प्रॉब्लम फेस होती है, उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ जब भी आप काम करोगे तो मेक श्योर कि आपको ये पार्ट्स पता होना जरूरी है। सो राइट क्लिक करने के बाद रन एज जावा एप्लीकेशन जब करूंगा तो यहाँ पर एडिशन इज 32 नजर आ रहा है, बिकॉज कॉन्केटिनेशन जब होती है तब वो नेक्स्ट पार्ट को भी एज ए स्ट्रिंग की तरह मान लेता है, और स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के साथ क्या होता है, तो वो ऐड नहीं हो सकता है, वो कॉन्कैट होता है और उसके सामने ही चिपक कर प्रिंट हो जाएगा। सो इस रिजॉल्व करने के लिए आपको बस 3+2 को एक पैरेंथेसिस के अंदर लिख देना मॉडमॉस रूल की वजह से, या फिर आप उसको रूल आपको बताया गया है बचपन से लेकर आपने किया है कि पहले पैरेंथेसिस वाला पार्ट सॉल्व होगा एंड देन वो कॉन्कैट करेगा। सो यहाँ पर आपका एडिशन इज 5 नजर आया। आप इस तरह से सब कुछ पार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको बस पैरेंथेसिस कहाँ से लेकर कहाँ तक रखना आना जरूरी है, ये पता होना जरूरी है। एकदम सिंपल प्रोग्राम मैंने यहाँ पर दिखा दिया। सो मेक श्योर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर कि कमेंट करना मत भूलना। सो ये था एकदम सिंपल वीडियो जिसके ऊपर आपको मैंने बना रहा हूँ। सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप और थोड़ा आगे आगे एडवांस होते चले जाओगे। सो मेक श्योर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलेंगे जरूर।